Hey guys, welcome back to my channel आज़ाद कठुअर। I am ज्योत्सना आज़ाद। So guys, इस वीडियो में मैं आपको फैशन डिज़ाइनिंग की फ़ाइल दिखाने वाली हूँ गारमेंट डिज़ाइन की। और गारमेंट डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है ये मुझे 3 सेमेस्टर्स में था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंड मैंने तीनों सेमेस्टर्स का जो वर्क है वो एक ही फ़ाइल में कंपाइल कर लिया है। और गारमेंट डिज़ाइन में हमें वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनसे कि कोई गारमेंट बनता है। तो जैसे कि नेक लाइन्स हो गई, स्लीव्स हो गई, कॉलर्स हो गए, पॉकेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफ्स। और साथ ही कोई हम गारमेंट जब इलस्ट्रेट करते हैं तो हमें उसकी स्टाइल रीडिंग कैसे करनी है, कि उसमें हमने क्या क्या फैब्रिक यूज़ किए हैं और क्या क्या ट्रिमिंग्स यूज़ की हैं, ये सारा कुछ हम मेंशन करते हैं स्टाइल रीडिंग में। सो गारमेंट डिज़ाइन में हमें यही सब कुछ सिखाया जाता है कि हमें जब गारमेंट्स की इलस्ट्रेशन करनी है तो हमें कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली जब हम कोई भी गारमेंट इलस्ट्रेट करें तो हम कैसे इलस्ट्रेट करें, उसमें क्या क्या डिटेल्स ऐड करनी है। और हमें पता तो होना चाहिए कि अगर हम एक शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट में हम कौन कौन से कॉलर्स ऐड कर सकते हैं, कितने टाइप्स की हम स्लीव्स हम किसी टॉप में ऐड कर सकते हैं, ड्रेसेस की जो सिलुएट्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, इन सब चीज़ों की नॉलेज मिल सके, इसलिए हमें गारमेंट डिज़ाइनिंग में ये सब कुछ सिखाया जाता है। और मैंने इसको इस फाइल को बनाते वक्त मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था जो कि नेसेसरी नहीं था, बट स्टिल मैंने किया था। सो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये सब्जेक्ट है, आप इसकी फ़ाइल बना रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है और अपना फोकस जो है वो लर्निंग की तरफ ज़्यादा रखना है। सो गाइस, लेट्स सी द फाइल। सो गाइस, जो शीट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी फाइल में से निकाल ली हैं। सारी वर्किंग A3 शीट्स पे करी थी और स्टार्ट किया था नेकलाइन से। सो सबसे पहले मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकलाइंस सीखी थी और उसके बाद हमने कॉलर्स सीखे थे। सो कॉलर्स वाली शीट में आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड में जो है ये पेन से डॉट्स बना रखी हैं। सो इसमें काफ़ी टाइम लगा था, लुक अच्छी आ रही थी बट इसमें टाइम काफ़ी लगा था। फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करने से अच्छा है, बैकग्राउंड पे इतना वर्क करने से अच्छा है क्यों ना कलरफुल शीट्स यूज़ करी जाएं और कुछ ऐसा करो जो सिंपल भी हो और दिखने में भी अच्छा हो और टाइम भी कम कंज्यूम हो। सो आपको अपनी फाइल्स बनाते वक्त ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि आपका कम से कम टाइम जाए और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी हो। सो मैंने कलरफुल शीट्स यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी उसके बाद, और बस हल्का सा बॉर्डर दे दिया, कुछ कलरफुल सा बॉर्डर दे दिया। तो इससे फाइल्स बनाना इजी हो गया था और दिखने में भी अच्छी लुक आ रही थी। सो ये सारे गारमेंट्स के पार्ट्स हैं, नेकलाइन, स्लीव्स, कफ्स, कॉलर्स, बोज, प्लीट्स, ये सारा कुछ जो है हमारा गारमेंट डिज़ाइन में आ जाता है। और आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप अपना जो वर्क है वो कलरफुल शीट्स के ऊपर कर सकते हैं अगर आपके कॉलेज में कट एंड पेस्ट अलाउड है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में कटिंग एंड पेस्टिंग अलाउड नहीं है। सो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आप किस और तरीके से अपना वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं। बट जिन कॉलेजेस में अलाउड है उसमें आप कलरफुल शीट्स को यूज़ करके अपना वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर हमारी स्टाइल रीडिंग आ गई। इसमें मैंने जो फ्रॉक्स बना रखी हैं किड्स की, उसमें स्टाइल रीडिंग करी हुई है। तो स्टाइल रीडिंग में हमारा वो सब कुछ आ जाता है कि हमने क्या क्या फ़ीचर्स ऐड करे हैं अपने डिज़ाइन में, और हमने फैब्रिक्स कौन सा यूज़ किया है, उसमें ट्रिम्स कौन सी यूज़ हो रही है, बटन, जिपर्स, ये सारा कुछ हम मेंशन करते हैं जब हम स्टाइल रीडिंग करते हैं। और ये सारे किड्स के डिज़ाइंस बनाए थे। तो जंपसूट्स आ गए। ये वाली शीट्स थोड़ी सी ज़्यादा ही कलरफुल हो गई हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड मैंने बहुत ज़्यादा इनका जो बॉर्डर है वो मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड बना दिया था। सो आपको ऐसा भी कुछ नहीं करना है जिससे आपके डिज़ाइंस छुप जाएं और आपका जो बॉर्डर है या आपकी जो शीट का बैकग्राउंड है वो ही हाईलाइट हो रहा हो। सो प्लीज़ अपनी शीट्स में ऐसा कुछ मत करना। अपनी जो डेकोरेशन है शीट की वो कम से कम रखनी है हमने, कम से कम हाईलाइट हो वो, और हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए।
ये सारी बेसिकली हमारी फ्लैट ड्राइंग्स आ जाती हैं, जिसमें हम कोई फिगर नहीं बनाते, सिर्फ अपने गारमेंट के ऊपर वर्किंग करते हैं, उसकी सिलुएट कैसे फॉल कर रही है और उसमें जो डिज़ाइन फीचर्स हैं वो हम ऐड करते हैं। कई बार हमें कॉलेजेस की तरफ से या टीचर्स की तरफ से ही कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आपको अपना वर्क जो है इस तरह से प्रेजेंट करना है, आप उसमें जो भी टेक्स्ट यूज़ करोगे वो आप प्रिंट करवा के देन उस पर पेस्ट करोगे। सो आप फ्री हैंड टेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकते। सो आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग भी चलना है, बट अगर ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप शीट्स डेकोरेट करने में और फाइल डेकोरेट करने में कम टाइम लगाएं और अपने लर्निंग के ऊपर अपना जो फोकस है या अपने डिज़ाइंस के ऊपर आप अपना फोकस ज़्यादा रखें। मैंने इस फाइल में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल डिज़ाइंस नहीं बनाए थे। मैंने अपने डिज़ाइंस को सिंपल रखा था, क्योंकि ना उस टाइम पे इतना टाइम होता था, ना इतनी नॉलेज होती थी, और मेन फोकस जो था वो मेरा लर्निंग पे था कि मैं सीख लूँ कि हम स्टाइल रीडिंग कैसे करते हैं या फ्रंट एंड बैक किसी गारमेंट की कैसे बनानी है, ये सब कुछ। और ये जो मेरा डिज़ाइन है ये मैंने एक बुक की शेप में बनाया था, जिसमें मैंने अपने डिज़ाइंस प्रेजेंट करे थे। सो गाइस, क्रिएटिविटी आपकी खुद की है, प्रेजेंटेशन आपकी खुद की है, और ये मेरी फाइल की लास्ट शीट है। सो इसलिए मैंने इसको एक बुक की शेप में बनाया था। सो गाइज़, ये थी मेरी गारमेंट डिज़ाइन की फ़ाइल। आपको कैसा लगा मेरा काम, कैसी लगी मेरी गारमेंट डिज़ाइन की फ़ाइल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।